प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज MCQ की कड़ी में आज हम लोग देखते हैं ब्लड कागुलेशन, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कागुलेशन से की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हीमोस्टैटिस किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए हीमोस्टैटिस क्या चीज़ है, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड। जब हम ब्लड लॉस, हमारे शरीर से ब्लड लॉस होता है, उसको हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, तो इस प्रक्रिया को हीमोस्टैटिस कहते हैं। हीमोस्टैटिस किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे शरीर से घाव हो जाए, उंड हो जाए और वहाँ से जो ब्लड रिलीज हो, अब हम कैसे उसे प्रिवेंट करें? जब हम उन्हें प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हीमोस्टैटिस कहलाती है, हीमोस्टैटिस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। थ्रोम्बिन, देखिए फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन इज कैटालाइज्ड बाय। देखिए फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन जब बदलता है तो कैटालाइज के रूप में कौन वर्क करता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है जो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में बदलने का कार्य कराता है। तो ये कैटालाइज है कौन सा? थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में बदलता है, तो कौन इसमें कैटालाइज होता है? थ्रोम्बिन इसमें कैटालाइज होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ब्लड डज नॉट क्लोट, ब्लड क्लोट नहीं करेगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड के वेसल्स में, हमारी जैसे ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड क्लोट नहीं करता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लड क्लोट नहीं करता? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण प्यारे दोस्तों ब्लड क्लोट नहीं करता। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, जिसे हम कहते हैं TPA भी कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हेल्प टू, क्या काम करता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो होता है, TPA भी शॉर्ट में हम कह सकते हैं, TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इसे हम शॉर्ट में TPA भी कह सकते हैं। यह हेल्प टू, क्या हेल्प करता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो होता है यह डिजॉल्व ब्लड क्लोट, जैसे कहीं पे ब्लड क्लोट हुआ है, बॉडी में ब्लड क्लोट हुआ है, टिश्यू में ब्लड क्लोट हुआ है, तो इसे क्या करता है? डिजॉल्व कर देता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो होता है वह कहीं भी बॉडी में या कहीं भी ब्लड क्लोट हुआ है उसे क्या करता है? डिजॉल्व कर देता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? क्या कह रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, जो हमारी ब्लड में प्लाज्मा पाई जाती है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है और वह क्या काम करती है? कोगुलेशन में भाग लेता है। किसमें? ब्लड की क्लोटिंग में भाग लेता है। तो कौन सी प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के प्लाज्मा में, यह जो है ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में कार्य करता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले ए रोल ऑफ ब्लड कोगुलेशन? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो ब्लड की क्लोटिंग में कार्य नहीं करता? सबसे पहले हम देख लें, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग में कार्य करता है, फाइब्रिनोजेन ब्लड की क्लोटिंग में कार्य करता है, कैल्शियम आयन भी ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, लेकिन विटामिन D जो है यह ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग आर रिक्वायर फॉर ब्लड क्लोटिंग इन मैमल्स में जो है ब्लड क्लोटिंग होता है तो क्या ज़रूरत होती है? कैल्शियम आयन की, कैल्शियम Ca2+ आयन और विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन से कौन सा ऐसा आयन है जो प्रोथाम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है? प्रोथाम्बिन से एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलने का कार्य बाई थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आयन है जो प्रोथाम्बिन से एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाता है और किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति पर, और कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या करता है? प्रोथाम्बिन से एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती? किस आयन की उपस्थिति में होती है? तो आप कहेंगे कैल्शियम आयन की उपस्थिति में होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द
थ्राम्बिन रिक्वायर फॉर ब्लड क्लोटिंग इज प्रोड्यूस बाई, आपसे पूछा जाए जो प्रोथाम्बिन होता है रिक्वायर्ड फॉर ब्लड, जो ब्लड क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है प्रोथाम्बिन, यह कहाँ प्रोड्यूस होता है, यहाँ ये कहाँ बनता है, हमारे बॉडी में कहाँ बनता है प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए प्रोथाम्बिन जो हमारे ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरत होती है या कहाँ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में होता है प्यारे दोस्तों। प्रोथाम्बिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्रोथाम्बिन इज फाउंड इन, क्या कह रहा है, प्रोथाम्बिन इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ब्लड एंड हेल्प द ब्लड क्लोटिंग, ब्लड में पाया जाता है और क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। और प्रोथाम्बिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देख ही लिए। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इंड्यूस, कौन सा एंजाइम होता है जो फाइब्रिन फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन, ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो, दोस्तों जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इंड्यूस, कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिन फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन के समय फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है। इंड्यूस मतलब होता है चेंज कर देता है, फाइब्रिन में चेंज कर देता है। कौन सा ऐसा एंजाइम कार्य करता है जो फाइब्रिन में बदल देता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, प्रोथ्राम्बोकाइनेज एंजाइम। प्यारे दोस्तों ध्यान देते रहिए, प्रोथ्राम्बोकाइनेज एंजाइम जो होता है थ्राम्बिन में बदल देता है ब्लड कोगुलेशन के समय, ठीक है। प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है कौन, प्रोथ्राम्बोकाइनेज एंजाइम। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हेन बॉडी टिश्यू, जब हमारा बॉडी टिश्यू आर इंजर्ड, कहीं से घाव हो जाए या डैमेज हो जाए, रैप्चर रिजल्टिंग टू लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड लॉस होने लगे, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग बीइंग, जब ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड द ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज, उस समय ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड हमारे सेल्स पाई जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, या किनको रिलीज करती है, थ्राम्बोप्लास्टिन, किसका रिलीज करती हैं, थ्राम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, थ्राम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर सोलूबल फाइब्रिनोजन into insoluble fibrin during blood coagulation, which one of the following transfer soluble fibrinogen, देखिए क्या है, एक कौन सा ऐसा है जो soluble fibrinogen से insoluble fibrin में बदलते हैं ब्लड क्लोटिंग के समय। देखिए soluble fibrinogen कौन है, फाइब्रिनोजन soluble होता है ब्लड में, और insoluble जो होता है फाइब्रिन होता है। ब्लड क्लोटिंग के समय जब फाइब्रिन में बदलता है तो इसमें कौन सा वर्क करता है, थ्राम्बिन वर्क करता है। क्या कौन वर्क करता है, थ्राम्बिन। जैसे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलने की क्रिया को कौन ट्रांसफर, मतलब फाइब्रिनोजन से ट्रांसफर किसमें, फाइब्रिन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कौन करता है, थ्राम्बिन प्रोटीन करती है, थ्राम्बिन प्रोटीन जो है करता है। थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम क्या कार्य करता है, इज नॉट ए फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन कॉल्ड कैस्केड प्रोसेस। सॉरी प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। थ्राम्बोकाइनेज, अब आपका आप सही कर रहे हैं। थ्राम्बोकाइनेज जो होता है इज ए सेंसाइज फ्रॉम थ्राम्बोप्लास्टिन। ये प्यारे दोस्तों थ्राम्बोकाइनेज जो एंजाइम होता है या किसके द्वारा इनका निर्माण होता है, तो थ्राम्बोप्लास्टिन के द्वारा निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम जो है किसके द्वारा बनता है, तो थ्राम्बोप्लास्टिन के द्वारा बनता है। थ्राम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा रिलीज होता है, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज होता है। और थ्राम्बोप्लास्टिन जो होता है क्या बनाता है, थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थ्राम्बोप्लास्टिन जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स से रिलीज होता है, और थ्राम्बोप्लास्टिन कौन से एंजाइम को बनाता है, थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, आपसे पूछा जाता है, बार बार एक क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, किस में रिक्वायर्ड होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन बनाने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। प्यारे दोस्तों ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन को बनाता है कौन, विटामिन के जो है प्रोथाम्बिन को बनाता है। कि ब्लड कोगुलेशन का साइट क्या होता है, आपसे पूछा जाए ब्लड कोगुलेशन जो होता है उसका साइट क्या होता है, तो प्रोथाम्बिन के द्वारा ब्लड
कागुलेशन का स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो हम साइट कर सकते हैं। तो प्रोथाम्बिन के द्वारा स्टार्ट होता है, प्रक्रिया स्टार्ट होती है। प्रोथाम्बिन ना हो तो क्या होगा, स्टार्ट ही नहीं होगी कोई प्रक्रिया। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कौन सी ऐसा सब्सटेंस है जो इंट्रोड्यूस होता है ब्लड में रहता पाया जाता है। वुड काजेस कागुलेशन, और उस पर कागुलेशन की प्रक्रिया होती है। साइट ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब वो साइट है, वह साइट कहते हैं कहाँ, जहाँ पे हम कार्य स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम कार्य स्टार्ट करते हैं तो प्रोथाम्बिन से कार्य स्टार्ट होता है। कहीं भैया साइट पे चले जाइए जहाँ पर आपका कार्य चल रहा है ना, तो साइट क्या होता है, जहाँ से कार्य को स्टार्ट किया जाता है। तो प्रोथाम्बिन से ही ब्लड कागुलेशन को स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कागुलेशन फैक्टर ऑफ ब्लड इज हाइपोथेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग कागुलेशन फैक्टर ऑफ ब्लड, कौन सा फैक्टर जो ब्लड का होता है वह हाइपोथेटिकल होता है। प्यारे दोस्तों, हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक, हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कागुलेटिंग फैक्टर, कौन सा फैक्टर। देखिए आपसे फैक्टर की बात की जाए तो फैक्टर कितने बताए गए हैं आपको। फैक्टर जो है ब्लड कागुलेशन फैक्टर जो होता है 13 बताए गए हैं, 13 जो है फैक्टर पाए जाते हैं, जिसमें से जो है छठा फैक्टर जो होता है क्या होता है, यह हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल फैक्टर होता है क्यों, क्योंकि यह वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। अपनी कल्पना से इस फैक्टर का नाम दे दिया जाता है। जैसे पहले फैक्टर का क्या नाम है, फाइब्रिनोजेन है। दूसरे फैक्टर का नाम क्या नाम, प्रोथाम्बिन है दूसरे फैक्टर का नाम। और तीसरे फैक्टर का टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। चौथे फैक्टर का नाम है कैल्शियम है। पांचवें फैक्टर को लैबियल फैक्टर होता है। लेकिन छठे फैक्टर को हम कल्पना के रूप में देखते हैं, हाइपोथेटिकल फैक्टर है। इसमें कोई नाम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हाइपोथेटिकल फैक्टर कहा जाता है। तो छठे फैक्टर को ब्लड कागुलेशन के छठे फैक्टर को क्या कहा जाता है, हाइपोथेटिकल फैक्टर कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें क्या है 13 फैक्टर है प्यारे दोस्तों। 13 फैक्टर में केवल 6 फैक्टर जो होता है हाइपोथेटिकल फैक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल छठा फैक्टर ही हाइपोथेटिकल होता है, और सभी हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं, और सभी काल्पनिक नहीं होते, और सब वास्तविक होते हैं, ट्रू होते हैं। लेकिन हाइपोथेटिकल जो होता है छठा फैक्टर होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन ब्लड कागुलेशन पथवे। तो क्या कह रहा है, इन ह्यूमन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ब्लड कागुलेशन पथवे। ब्लड कागुलेशन पथवे में जो 13 फैक्टर पाए जाते हैं, तो कह रहा है तो इसमें से कौन सा ऐसा है, इसमें जो ऑप्शन में है वह ब्लड कागुलेशन फैक्टर में नहीं आता है। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है यह ब्लड कागुलेशन के फैक्टर में नहीं आता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि इसमें से आपको बताया गया है, तो प्यारे दोस्तों सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है यह फैक्टर नहीं होता है ब्लड कागुलेशन का। तो जबकि हमने 13 फैक्टर बताया था, तो उसमें से सीरम एल्ब्यूमिन एक फैक्टर ब्लड कागुलेशन फैक्टर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। क्या कह रहा है, प्रोथाम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने में कौन सा रोकता है। इज एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स, मतलब क्या कह रहा है, कौन इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोथाम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। इन एन अनडैमेज ब्लड वेसल्स। तो अनडैमेज मतलब जो हमारे अनडैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डैमेज नहीं हुई होती हैं, तो जो हमारी हेल्दी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो है प्रोथाम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने से कौन सा रोकता है। सीधा इसको हम समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। आपसे कहा जाए कि ब्लड हमारी क्लोटिंग को कौन नहीं होने देता, ब्लड के वेसल्स में कौन नहीं होने देता, हेपेरिन नहीं होने देता, या आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं प्यारे दोस्तों कि प्रोथाम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने कौन नहीं देता, हेपेरिन नहीं करने देता। इस प्रकार से आपसे दोनों प्रकार से क्वेश्चन आप बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्प क्लोटिंग। देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, कौन सा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता। आप जानते हैं कि कैल्शियम आयन हेल्प करता है, प्रोथाम्बिन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, और एक्सपोजर टू O2 भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। सीधा प्यारे दोस्तों आप कहिए कि हेपेरिन जो होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता, या तो ब्लड क्लोटिंग को जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। इसमें कह रहा है नॉट हेल्प टू क्लोटिंग,
कौन सा क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, हिपैरिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता। सीरम किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सीरम क्या चीज़ होता है, सीरम किसे कहते हैं, ब्लड विदाउट फाइब्रोनोजेन। देखिए ऐसा ब्लड विदाउट फाइब्रोनोजेन एंड कार्पल्स, देखिए वह ब्लड जिसमें फाइब्रोनोजेन ना पाया जाए और ब्लड सेल्स ना पाए जाएं। ब्लड सेल्स आपने 3 सेल पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। जब ये ना पाई जाएं और उनमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन ना पाई जाए तो ऐसे ब्लड के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ब्लड के ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, जिसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो है वो ना पाई जाए और ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स से तीनों ना पाई जाएं, ब्लड सेल्स ना पाई जाएं और फाइब्रोनोजेन ना पाई जाए, तो वैसे पार्ट के ब्लड के वैसे पार्ट को हम सीरम कहते हैं, ब्लड सीरम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, which of the following is an anticoagulant and check blood coagulation in blood vessels। देखिए सीधा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है, which of the following is an anticoagulant। एंटीकोगुलेंट मतलब होता है कि ब्लड को क्लोटिंग ना करने वाला कौन एक है, एंड चेक ब्लड कागुलेशन, और ब्लड कागुलेशन को रोक देता है इन ब्लड वेसल्स में कौन ऐसा है, हिपैरिन। बार क्वेश्चन तो पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, लेकिन अब तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल आते हैं प्यारे दोस्तों। अब सिंपल क्वेश्चन तो आप नाम मात्र के समझ सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम इतने आपको सॉलिड हो गए प्यारे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आपको ऐसे स्थानों पर पहुँचना है जहाँ तक एकदम गहराई तक पहुंचना है प्यारे दोस्तों। किसी भी चैप्टर में बिल्कुल आपको, लेकिन जितने वीडियो हम दे रहे हैं प्यारे दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे, आसान भी रहेंगे और इजी भी है, मॉडरेट भी हैं और आपको टफ क्वेश्चन भी रहेंगे प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए प्यारे दोस्तों। हर वीडियो को लाइक करते जाना प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपकी बेनिफिट के लिए है प्यारे दोस्तों। मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक भी कर दिया करें प्यारे दोस्तों। आप अगर सुनते ही हैं तब भी आपको बेनिफिट बहुत मिलता है प्यारे दोस्तों। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जनरल चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन उसमें से मेन पॉइंट आपके पास पहुँचते रहते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ आपके पास ये चीज़ें पहुँचें। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लड क्लोटिंग इन ए टेस्ट ट्यूब। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में जो है ब्लड क्लोटिंग को क्या कहें, प्रिवेंट करना है। आपसे कहा दिया जाए प्यारे दोस्तों टेस्ट ट्यूब में ब्लड क्लोट नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना है आपको, तो एडिंग आप क्या मिलाएंगे उसमें, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाएंगे। मतलब ब्लड की टेस्ट ट्यूब में सोडियम ऑक्जेलेट रखेंगे, जिसमें ब्लड रखेंगे तो आपका ब्लड प्रिवेंट होगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं हम, क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, पोटेशियम साइट्रेट इज यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग, इट इज ड्यू टू। क्या कह रहा है, पोटेशियम साइट्रेट जो है इज यूज किया जाता है प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग। पोटेशियम साइट्रेट ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ब्लड क्लोट ना हो प्रिवेंट करता है। इट इज ड्यू टू। तो पोटेशियम साइट्रेट जब मिलाते हैं तो क्या क्रिया घटित होती है, जिस कारण ब्लड कोआगुलेट नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम साइट्रेट जब हम मिलाते हैं ब्लड में तो ब्लड क्लोट क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है कि ब्लड क्लोट नहीं होता है, तो क्योंकि कैल्शियम आयन ब्लड में पाया जाता है ब्लड कोआगुलेशन के लिए प्यारे दोस्तों। तो कैल्शियम आयन को जो है पोटेशियम साइट्रेट रिमूव कर देता है, इसलिए ब्लड क्लोट नहीं होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम पाया जाता तो उसको रिमूव कर देता है, इसलिए ब्लड क्लोटिंग। आप जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम आयन नेसेसरी है। अगर ब्लड कैल्शियम आयन रिमूव कर दिया जाएगा किसके द्वारा, पोटेशियम साइट्रेट के द्वारा, तो प्यारे दोस्तों क्या ब्लड क्लोटिंग होगा, नहीं होगा। तो ब्लड क्लोटिंग क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन को रिमूव कौन करता है, पोटेशियम साइट्रेट करता है। यूज ए प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू किसके ऊपर, तो क्यों ऐसा होता है, पोटेशियम साइट्रेट मिलाने पर जो है कैल्शियम आयन रिमूव हो जाता है ब्लड से, इसलिए वह ब्लड क्लोटिंग उसमें नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, which of the following is used by a blood bank and laboratory to prevent blood sample from clotting। देखिए अगर आप ब्लड बैंक में जाइए या लेबोरेटरी में तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सैंपल जो रखा जाता है ब्लड का, क्या चीज़ उसमें रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड रखते हैं तो उसमें क्या रखते हैं जिससे ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, साइट्रेट फॉस्फेट
डेक्सट्रोज, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज उसमें रखते हैं। लेबोरेटरी में या ब्लड बैंक में साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज का मिक्सर बना देते हैं, जिससे कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। विटामिन के इज नीडेड बाय ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। आपसे कहा जाए विटामिन के इज नीडेड, विटामिन के को ज़रूरत पड़ती है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की। कौन कौन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है? 2nd and 10, मतलब दूसरे और 10वें फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है विटामिन के को ब्लड क्लोटिंग के लिए। कि दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर जो है प्रोथाम्बिन था, और 10वां फैक्टर जो है स्टुअर्ट फैक्टर था। स्टुअर्ट फैक्टर और प्रोथाम्बिन, ये दोनों फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दूसरे फैक्टर और 10वें फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। किसको? विटामिन के को ब्लड क्लोटिंग के लिए। ब्लड क्लोटिंग के लिए इसको दूसरे और 10वें फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए प्यारे दोस्तों, एक स्टेटमेंट है, उसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें से सही सेंटेंस है, कौन से इसमें से सही है और कौन गलत है, पार्ट कौन गलत है, कौन कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट गलत हैं। तो हम पॉइंट का नाम लें, कौन कौन सी चीज़ें सही है, पहले सही की बात कर लें। तो एल्ब्यूमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है विच हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाता है। सही है प्यारे दोस्तों। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड। देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड क्लोटिंग के लिए, प्रोसेसर या प्रोसेस कहाँ होता है? ब्लड में होता है। ये भी सही है प्यारे दोस्तों, ये जो पॉइंट कह रहे हैं सही है। अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। आपसे कहा जा रहा है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये भी सही है। तो प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा देखिए कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ ह्यूमन ब्लड। क्या कह रहा है? प्लाज्मा जो है कितने परसेंट होता है? 45 नहीं होता प्यारे दोस्तों। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में ह्यूमन के? ये गलत कह रहा है। तो प्लाज्मा जो है ह्यूमन ब्लड में कितना पाया जाता है? प्यारे दोस्तों 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पेल्स 45% होता है। तो यहाँ 45 क्या कर रहा है? ब्लड प्लाज्मा। तो ये रॉन्ग है प्यारे दोस्तों। ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है 45 नहीं होता है, 55 होता है। 45 तो वहाँ पे ब्लड कार्पेल्स होते हैं। तो गलत कर रहा है कि प्लाज्मा जो है पाया जाता है 45। तो प्लाज्मा जो पाया जाता है वह कितना है? ब्लड में जो प्लाज्मा ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ ह्यूमन ब्लड। प्लाज्मा जो पाया जाता है, जैसे ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड पाया जाता है ना, तो यहाँ कह रहा है कि प्लाज्मा कितना? 45, जबकि ये 55% होता है। और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% होती हैं। ब्लड सेल्स जो होती है 45% होती हैं, जबकि यहाँ प्लाज्मा को 45 कर रहा है। रॉन्ग है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना, हर समय प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की बात हो तो प्लाज्मा कम होता है, ब्लड सेल्स अधिक होती हैं। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा 45 होता सॉरी प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होता है। प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है वह 55% होता है और 45% होता है ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक, ये विशेष ध्यान देना प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मिस हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि प्लाज्मा जो होता है 45% होता है, लेकिन प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड सेल्स 45 होता है। रॉन्ग है। अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। मिनरल्स आर नॉट जनरली फाउंड इन ब्लड। कह रहा है कि मिनरल्स ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मिनरल्स ब्लड में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये क्या है? मिनरल्स ब्लड में पाए जाते हैं, ये रॉन्ग है प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्या है? रॉन्ग है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ब्लड कोगुलेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से किसी भी अगर ब्लड कोगुलेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी लहजे से या किसी भी कहीं से भी नहीं छूटेगा प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तो कर दें प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बाय।